अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़िया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम आद ही के एक शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तन्हा तन्हा के बुरे काम करना, जुल्म व ज़्यादती और लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। खास कर कमजोर तबका इनके जुल्म व ज़्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की जमीनें और इनमें पैदा होने वाला अनाज मार ढार कर छीन लिया करते थे। इन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमजोर तबका भूख और अफलास में अपने दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इनके पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ के गारों में भी रहते थे। पत्थरों से शिकार करते थे, जानवरों को भून कर खाते थे। आद के लोग ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि इनके पास जो कुछ खाने के लिए होता था छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते हैं, इनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद की कौम के लोग इनके आगे सजदा करते थे, इनसे मुरादे मांगते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। बुत परस्ती से रोकते थे, जालिमों को जुल्म करने से रोकते थे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन, आसमान, शजर और हिजर को पैदा किया। ए कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो? इन बुतों की पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत है। बेहतर यही है कि तुम इन बूतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, जमीन में रिस्क का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम जमीन से ज्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालो, भूखों को खाना खिलाओ ताकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा रह सकें। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो। जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया है इसका शुक्र बजा लो। इसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है तुम इन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को खाना क्यों दें भला? हमारे पास जितना अनाज होगा हम उतने ही ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा है ताकि मैं तुम्हें अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह कर सकूं और बुरे कामों से रोक सकूं। अगर तुम सही और सीधे रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक बार फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया, ए कौम, मेरी बात को मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ इसमें तुम्हारी भलाई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिस्क तंग ना करो। इन्हें प्यार से समझाते कि ए कौम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं जो कुछ करता हूँ उसका सिला मुझे अल्लाह देगा। कौम का शक दूर करते हुए कहते, ए कौम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे ऐश और आराम में खलल आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं सोचो। अगर बुतों की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा।
तुम्हें कुव्वत और ताकत देगा। आप अलैहिस्सलाम ने अगले जमाने की बातें याद दिलाते हुए कहा, ए कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अजाब ने इन्हें पकड़ा था। फिर तुम क्यों मेरे नबी होने का इनकार करते हो? आप अलैहिस्सलाम ने बूतों के बारे में फरमाया, ये बुत जिसे तुम पूछते हो अपने माबूद समझते हो, ये ना किसी की भलाई कर सकते हैं, ना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें आगाह करते हुए कहा, ए कौम, तुम्हारे झूठे माबूदों पर ना ईमान में कभी लाऊंगा ना डरूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो तुम्हारा और हमारा परवरदिगार है। कौम आद के लोग बराबर नसीहत सुनते लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते, एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल देते। एक रोज कौम आद के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो, इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देखे हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो वो अजाब कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आएगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ, आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद कौम गुमराह रहने लगी। अल्लाह के अजाब ने जोश मारा और अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत हो गई, खुश्की से जमीन चटकने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में अनाज उगाने के लिए पानी भी नहीं था, दरख्त और पौधे सूखने लगे, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मैसर ना था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और रजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा, हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसे। एक रोज ऐसा ही हुआ, एक बादल नजर आया, लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला नहीं है, ये बादल नहीं है, बल्कि अजाब की अलामत है। जिस अजाब की खबर मैं तुम्हें सुनाता था इसका वक्त आ पहुंचा है। मैंने जो कुछ कहना था वो कह चुका। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, इनके बारे में हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं इनको अपने साथ किसी महफूज मकाम की तरफ ले जाओ। चुनाचा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों को साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलनी शुरू हुई। हवा इतनी तेज थी कि ना पहले किसी कान ने सुना ना किसी ने देखा। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी सही नहीं दिखाई दे रहा था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ने लगी, बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर शे हवा में उड़ने लगी, यहाँ तक कि आदमी भी ठहर नहीं सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखो पुकार की आवाजें हवा के शोर में दब गईं। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकान जमीन के तले दब गए, जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थी तो लाशों का भी पता नहीं था। आद की कौम ने गरूर और तकब्बुर किया, एक अल्लाह को छोड़कर बूतों को मानने लगे, इन्हीं से मुरादें मांगा करते थे, नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को इबरतनाक सजा मिली। आद की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडर रात आज भी दर्स देने के लिए जमीन पर दिखाए जा सकते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा हजर मौत में मुकाल्ले से 9 मील शुमाल की जानिब है। इसके चारों तरफ खंडरात और कुत्ते कसरत से बिखरे पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने में इस मकबरे की जियारत करने के लिए जाते हैं।
امید ہے یہ واقعہ آپ کو میری زبانی پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوئے گی. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.